देखो इसमें जैसे है ये फैशन टेक्नोलॉजी वाला, फैशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ने लग गए इसमें अब। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, जैसे इन्होंने बताया लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू गेन बेसिक नॉलेज ऑफ आर्ट। इसके अंदर ये सिखाया जाता है कि बच्चों को कि जो बेसिक नॉलेज है आर्ट की वो बताई जाए। इसके अंदर आर्ट्स के अंदर इसके अंदर यही बताया जाता है कि भाई जो स्टार्टिंग जहाँ से होती है वो बंदा गेन कर सके, गेन मतलब कि ले सके, सुन सके, पढ़ सके, ठीक है। टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट मीडियाज़, और ये क्या बच्चों को इनेबल बनाता है क्या समझने के लिए, किसकी इम्पोर्टेंस, आर्ट मीडिया के इम्पोर्टेंस समझने के लिए ये काम आता है, ठीक है। तो इसके अंदर है जैसे कि आगे है आर्ट इज़ ए डाइवर्स रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग क्रिएशन ऑफ विजुअल। जैसे कि आर्ट बहुत बड़ा रेंज है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि विजुअल्स मतलब सामने जिसको देखना, ऑडिटरी और परफॉर्मिंग आर्ट फैक्ट्स मतलब कुछ ऐसी आर्ट्स बनाना जिसको कि सामने से देखा जा सके, विच एक्सप्रेस द क्रिएटर्स इमेजिनेशन, जो कि क्या दिखा रही है, जिसने बनाया है उसकी इमेजिनेशन दिखा रही है। कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़, उसकी क्या कॉन्सेप्चुअल आइडिया है और उसकी क्या टेक्निकल स्किल है। इंटेंट टू बी एप्रिशिएटेड प्राइमरली फॉर देयर ब्यूटी और इमोशनल पावर, और उसकी इमोशनल पावर जो कुछ भी है वो अपनी आर्ट के थ्रू दिखाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल कैटेगरीज विद इन द आर्ट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैटेगरी इंक्लूड करी जाती हैं, जैसे कि लिटरेचर के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, पोइट्री आती है, आपको पता है, ड्रामा पता है, स्टोरी एंड सो ऑन, इससे रिलेटेड जो भी होता है। विजुअल आर्ट्स में क्या होता है, पेंटिंग बनाई जाती है, ड्राइंग, स्कल्पचर्स वगैरह करे जाते हैं। और ग्राफिक आर्ट्स में क्या होता है, स्पेशल कुछ जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, डिज़ाइन करना और कुछ अलग चीज़ें जो फ्लैट सरफेस पे बनाए जाए उन्हें बोलते हैं ग्राफिक आर्ट्स, ठीक है। द प्लास्टिक आर्ट्स के अंदर स्कल्पचर्स एंड मॉडलिंग आ जाएंगी। और डेकोरेटिव आर्ट्स के अंदर मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, फर्नीचर वगैरह डिज़ाइन करते हैं ना हम, वो वाली चीज़ें आ जाएंगी डेकोरेटिव आर्ट्स के अंदर। ये सारी तो आपको वैसे ही पता होंगी। द परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या आता है, जैसे कि थिएटर के अंदर जो डांस, म्यूज़िक वगैरह होते हैं, इसमें जैसे कि मैंने क्या बताया कि थिएटर, डांस वगैरह इसके अंदर आते हैं, म्यूज़िक में कंपोजिशन वगैरह लगा के, ठीक है। आर्किटेक्चर में जो इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह आ गए, जो हम घरों के अंदर डिज़ाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर आएंगी, ठीक है, आर्किटेक्चर में आएंगी। और फिर उसके बाद आता है हाँ वोकेबलरी में क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, 3 चीज़ें बताई गई हैं इसमें भी। तो मेन फाइन आर्ट क्या होता है, इसके अंदर हम ना ड्राइंग्स वगैरह बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, स्कल्पचर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दैट आर एडमायर्ड फॉर देयर ब्यूटी एंड हैव नो प्रैक्टिकल यूज़, मतलब जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है पर लेकिन सिर्फ उसे अच्छा दिखाने के लिए हम जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग हम करते हैं, उसे बोलते हैं फाइन आर्ट। दूसरा आता है विजुअल आर्ट में क्या क्या होता है, इसके अंदर हम पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह ऐसी करते हैं जो कि हमें सामने से दिखाई देती है, जैसे कि स्कल्पचर, सेरामिक, फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, वीडियो करते हैं, फिल्म मेकिंग, डिज़ाइन, क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसके हमें विजुअल्स दिखाई देते हैं, ठीक। और आल्सो इंक्लूडेड विद इन द विजुअल आर्ट एंड द अप्लाइड आर्ट सच एज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अच्छा, अप्लाइड आर्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आती है, ग्राफिक डिज़ाइन आती है, फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेटिव आर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अप्लाइड आर्ट्स के अंदर आती हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है वाई शुड चिल्ड्रन, बच्चों को आर्ट क्यों पढ़नी चाहिए, ये वाली। आर्ट हेल्प्स चिल्ड्रन, बच्चों को ये क्या सिखाता है, उनको स्किल्स वगैरह उनकी बढ़ाता है, लैंग्वेज स्किल बढ़ाता है, सोशल स्किल बढ़ाता है, उनको डिसीजन मेकिंग बनाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं आर्ट्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो विजुअल आर्ट्स देखते हैं। और विजुअल आर्ट्स उन्हें क्या दिखाते हैं, जैसे कि उसके अंदर वो क्या क्या लगाते हैं, कलर लगाते हैं, कलर लगाने से पहले लेआउट बनाते हैं, मतलब डिज़ाइन बनाते हैं, पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में सोचते हैं, और उसके बाद उन सारी चीज़ों को, टेक्निक को यूज़ करके कोई ना कोई चीज़ वो बनाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और फिर आता है आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मेन चीज़ इसके अंदर डिफरेंस होता है। इसके अंदर आर्ट क्या है, एक इमेजिनेटिव स्किल है, मतलब कि हमारे दिमाग के अंदर सोची गई स्किल होती है, जो हम उसको पेंटिंग के रूप में छाप देते हैं, ठीक है, वो आता है आर्ट।
और क्राफ्ट में क्या होता है, क्राफ्ट के अंदर सारा चीज़ें होता है, बस उसको हम किसी छापते नहीं हैं, उसको हम बनाते हैं। जैसे कि पेपर वगैरह से, मेटल, वुड वगैरह, किसी भी चीज़ से हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो फिर उसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट। ठीक है, जो हाथ से बनाई जाए। तो इसी का मेन डिफरेंस आता है इसके अंदर। जो ये है, आ गया ये रहा, आर्ट एंड क्राफ्ट्स के अंदर मीनिंग, एन अनस्ट्रक्चर्ड एंड बाउंडलेस फॉर्म ऑफ वर्क दैट एक्सप्रेस इमोशंस, फीलिंग एंड विज़न। जिसके अंदर अपने इमोशंस, फीलिंग और विज़न डालते हैं और जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, जो हम बनाते हैं वो आर्ट के अंदर आती है। क्राफ्ट में अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ें जिनको हम, जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट होते हैं, टेंजिबल मतलब जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, विद द यूज़ ऑफ हैंड्स एंड ब्रेन, जिसको हम अपने हाथ और दिमाग से मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन किस पे होता है, ये क्रिएटिव मेरिट पर होता है आर्ट, और लर्न स्किल एंड टेक्निक। ये जो क्राफ्ट है हम ज़्यादातर जब भी बनाते हैं जब हमारे पास कोई स्किल या टेक्निक होती है। ठीक है, सरस रहन देना। एम्फसाइज में आएगा आइडियाज़, फीलिंग एंड विजुअल क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर, और राइट यूज़ ऑफ टूल्स एंड मटेरियल्स। इसके अंदर टूल्स और मटेरियल्स लगते हैं क्राफ्ट में, और उसके अंदर फीलिंग, आइडिया और विजुअल क्वालिटीज़ लगती हैं हमारी। क्वालिफिकेशन में जो आर्ट है वो थोड़ी मुश्किल होती है और क्राफ्ट थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हम उसमें कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। और इसके अंदर इमरजेंस में लगाओ, इसके अंदर आर्ट के अंदर हम अपने दिमाग का और हार्ट मतलब दिल की सुन के वो समझ के फिर बनाते हैं, और जो क्राफ्ट है वो उसमें हमारा सारा का सारा दिमाग का काम होता है या फिर हाथ का होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और उसके बाद आता है आर्टिस्ट्स मेक आर्ट फ्रॉम मैनी रीजन्स। किस किस रीज़न से बनाते हैं। आज से 100 साल पहले क्या होता था, जो लोग थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो वो अपनी जो भी चीज़ होती थी उसकी वो पेंटिंग बना के रख देते थे, या फिर कई बार ऐसी कोई स्टोरी बताती थी, उसकी पेंटिंग लाइन वाइज बना के स्टोरी दिखाते थे। ठीक है, एंड ए लॉट ऑफ पेंटिंग वर मेड टू डेकोरेट चर्चेज। और बहुत सारी जो पहले पेंटिंग थी वो सिर्फ चर्च को सजाने के लिए करी जाती थी। ठीक है, और जो आजकल है, मोर रिसेंटली आर्टिस्ट हैव बिगन टू पेंट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। जो आजकल है, जो पेंटर हैं वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग बनाते हैं, और अपने आइडियाज़ को दिखाने के लिए और कुछ बहुत अच्छी चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, और फिर है एटीट्यूड्स एंड मेथड्स ऑफ अप्रिशिएटिंग। ठीक है, इसके अंदर आता है परसेप्शन, योर इनिशियल फीलिंग टुवर्ड्स ए वर्क ऑफ आर्ट। परसेप्शन के अंदर तुम्हारी जो स्टार्टिंग की पहली जो फीलिंग है ना, वो तुम्हारी इसके अंदर आती है। डिस्क्रिप्शन में आएगा योर ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट आफ्टर ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जो तुम्हारा पूरा का पूरा इंप्रेशन है कोई भी काम करने के बाद, तुमने सारा ऑब्जर्वेशन कर ली, उसके बाद तुम्हारा डिस्क्रिप्शन निकलता है। एनालिसिस मतलब कि जो तुम अपने काम करने की जो तुम्हारी वो है, योर अकाउंट ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट, योर आर्टिस्टिक नॉलेज। तुम्हारी जो नॉलेज है ना, उसके बेस पर तुम अपना एनालाइज करो कि भी तुम्हें कैसा इसके अंदर काम करना है। इंटरप्रिटेशन, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट यू हैव डिस्क्राइब्ड एंड एनालाइज। अच्छा, जो तुम्हें समझ है, ये जो भी चीज़ तुम्हें है उसको डिस्क्राइब करना और एनालाइज करके किसी चीज़ पे छापना या बनाना। ठीक है, कमेंट्स को रहने दो। और अरे चल रहा है नहीं क्या नेट। द लैंग्वेज ऑफ आर्ट। आर्ट इज़ ए विजुअल लैंग्वेज प्रैक्टिस डिफरेंटली बाय एवरी कल्चर। जो आर्ट है वो अलग तरह से भाषा है जो कि हर कल्चर में अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। लाइक एनी लैंग्वेज इट हैज़ ए वोकेबलरी एंड ग्रामर। जितनी भी भाषाएँ होती हैं सब में वोकेब और ग्रामर तो होती है। एंड लाइक लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड देम इफ यू नो वोकेबलरी। जब हम उस भाषा की वोकैब और ग्रामर समझते हैं, जब भी हमें वो समझ आती है, तो ऐसे ही आर्ट में भी है। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, नोन एज द एलिमेंट ऑफ आर्ट एंड द ग्रामर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। जो भी उसके डिज़ाइन का प्रिंसिपल है वो, और जो उसकी ग्रामर है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। डिज़ाइन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जैसे कि डिज़ाइन का ऑर्गेनाइज क्या है, जैसे कि लाइन बनाना, शेप बनाना, स्पेस बनाना, टेक्सचर, कलर, वैल्यू ऑफ एन आर्ट टू अचीव ए यूनिफाइड कंपोजिशन टू ओवरऑल कंसेप्शन ऑफ एन आर्ट वर्क। मतलब कि किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाना और इसके अंदर छापना। ठीक है, कॉम्पोजिशन इज़ द एक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज एन आर्ट वर्क सच एज, जैसे कि सेम ही चीज़ तो बता रखी है, टू क्रिएट ए हारमोनियसली यूनिफाइड होल। आर्टिस्टिक इज़ द थ्योरी ऑफ परसीविंग एंड एंजॉइंग समथिंग फॉर इट्स ओन ब्यूटी प्रेफरेंस। अच्छा, अपनी किसी भी चीज़ को सजाने के लिए उसमें और कलर, फॉर्म, कंटेंट और स्केल वगैरह जोड़ देना किसी भी पर्सन के द्वारा, तो उसे एस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आएगा और कुछ रहता है,
व्हाट इज़ आर्ट मीडिया, इसके अंदर लिखा है जैसे कि इन अ फाइन आर्ट कंटेक्स्ट आर्ट मीडियम रेफर्स टू द आर्ट मटेरियल्स और आर्ट सप्लाइज यूज्ड टू क्रिएट अ वर्क ऑफ आर्ट. It refers to the materials which are used by a artist. Basically, it is whatever you use to make a mark upon a surface. Many mediums have been used in creating इसमें ये कह रहे हैं कि जो फाइन आर्ट है उसका जो आर्ट मीडियम है वो क्या दिखलाता है, आर्ट मटेरियल्स और आर्टिस्ट की सप्लाई दिखलाता है जो कि क्रिएट करता है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को. और ये रेफ़र करता है मटेरियल्स विच आर यूज्ड बाय आर्टिस्ट, वो जो आर्टिस्ट ने बनाया है ना बेसिकली उसी चीज़ को इसमें दिखाया जाता है. मीन्स बाय विच ही कम्युनिकेट्स हिज आइडियाज़, मतलब कि वो जो अपने आइडिया है ना उनको कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बात दिखाना चाह रहा है उस चीज़ में. मैनी मीडियम्स हैव बीन यूज्ड क्रिएटिंग, बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स होते हैं डिफरेंट वर्क ऑफ आर्ट के लिए. ठीक है, ईच मीडियम हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ईच रिक्वायर्स इट्स ओन टेक्निक्स. हर किसी की अपनी अलग अलग टेक्निक होती है किसी भी चीज़ को बनाने की, ठीक है, उसकी आर्ट को क्रिएट करने की. थैंक यू.